हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना, हम यूं समझते हैं, मान लो बंदा है, उसकी पहुंच कितनी दूर तक है, उसका इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक है, तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। आपकी पहुंच, इन्फ्लुएंस कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, हमारे पास क्यू नोट। ठीक है, इसे कुछ फील हो रहा है। फील मतलब इसको कोई फोर्स फील हो रही है, फोर्स फील हो रही है। तो फिर भाई हमने सोचा भाई इसको फोर्स फील हो रही है तो क्या क्या चक्कर है। यहाँ पे हमने देखा कि एक क्यू चार्ज है प्लस क्यू, जिसके कारण इसको फोर्स फील हो रही है और ये इधर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, ये इससे कितना डिस्टेंस दूर है, लेट्स सपोज आर डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है क्यू नोट। ये कैसा चार्ज है? दैट इज पॉइंट चार्ज। इसको पॉइंट चार्ज से ज्यादा बेटर हम बोलेंगे इसको ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्यों है, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज क्यों बोलेंगे अब मैं बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं। हमने ये चार्ज रखा हुआ है आर डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, वहां पे इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज उठा के रख दिया हमने, ठीक है। परंतु जो ये टेस्ट चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। इतना छोटा लेने, मतलब जो इसकी लिमिट होगी वो जीरो होनी चाहिए, मतलब नियरली जीरो होनी चाहिए, मतलब ये खुद की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ना बने। तो ये यहाँ पे रखा तो इसको बाहर की तरफ फोर्स फील होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बात समझ आती है, जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज रखा, तो जो ये क्यू है ये रेडियली आउटवर्ड्स क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सारी डायरेक्शन में खुद ही, ठीक है। कैसे बनाएगा? रेडियली आउटवर्ड, और ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। तो एक लाइन तो ये लिख लो, क्यू नोट इट डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक लाइन ये हो। अब जो ये प्लस क्यू है रेडियली आउटवर्ड क्या बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो मतलब फोर्स जो लगेगी क्यू नोट के ऊपर वो बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। अब बात कर लें यहाँ पे, ये हमने प्लस क्यू लिया था, माइनस क्यू होता जब क्या होता। मान लो हमने एक चार्ज ले लिया माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू ले लिया हमने, इसके ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर क्यू नोट क्या रखा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसको टूवर्ड्स होगी इसकी फील्ड, रेडियली टूवर्ड्स, किसमें, नेगेटिव वाले में। तो इसकी क्या होगी, रेडियली टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स चार्ज, टूवर्ड्स चार्ज, ठीक है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा उस क्यू नोट चार्ज को, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से खींच ले, यहाँ से यहाँ से, तो ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर फैली होगी। हाँ सही बात है, ठीक है। और मान लो हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं,
क्यू नोट को बहुत ज्यादा दूर रख दिया, आर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इसके अंदर, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम आगे फॉर्मूला जब ड्राइव करेंगे उसके अंदर पता चल रहा है क्यों नहीं होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, अब वो देखते हैं हम क्या होगी। इतनी दूर हमें पता चल गया, प्लस क्यू होगा तो रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली टूवर्ड्स चार्ज होगी, किसमें, माइनस वाले में। इतनी दूर बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप से लिख देते हैं हम ई वेक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ठीक है, हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, जो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। मान लो इसके अंदर ये हमें क्या करनी है, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इससे जो डिस्टेंस होगा आर होगा इस पॉइंट की पी के बीच में। ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे हम उठा के क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज। इस पी पॉइंट के ऊपर हम अब क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज। हमने जब यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है, तो ये कितनी फोर्स होंगी इसके बीच में। फोर्स क्या होती है, हमने पिछले में निकाला के, ये इसकी क्यू, इसकी क्यू नोट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई फोर्स इन दोनों के बीच में। अब हमें क्या निकालनी है भैया, इंटेंसिटी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको किस टाइप से निकालेंगे हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी पी पॉइंट के ऊपर, सिंपल सी बात है कि फोर्स हमने निकाल रखी है, हम इसको यहाँ पे रखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज क्या है, हमारे पास क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, और हमें निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, फोर्स अपॉन क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट। तो हम एक चीज ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यही बनेगा, E is electric field is inversely proportional to R square। हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी टाइम के साथ, परंतु जीरो नहीं। अब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो करते हैं नीचे, तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा ये, इसको हम फिजिक्स में देखें नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब ये क्यू नोट जो चार्ज है कितनी दूर जाके बैठ जाए, परंतु कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा ही। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी भैया, इससे कर लें, इससे पता चल जाएगी। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, क्यू की कूलम्ब्स। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट
for electric field intensity। ठीक है, इतनी दूर बात क्लियर होगी? हाँ होगी। अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम यही कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास चीज तो यही रहेगी, बट हमारे पास एक चीज क्या आ जाती है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। क्या आता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर तो क्या आएगा, आर कैप। ठीक है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं मोड में। ठीक है, तो के क्यू बाय आर मोड का स्क्वायर, आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्या वेक्टर अपॉन आर मोड। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। यार ये पिछले वाला कूलम्ब्स लॉ की तरह ही चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यूब बाय आर क्यूब अपॉन आर वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें समझ आ गई, ऐसे ही यूनिट पता चल गई, न्यूटन पर कूलम्ब्स। ठीक है, और हमने फोर्स निकाली इन दोनों के बीच में अपॉन क्यू नोट, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का हमें पता है, जो ये क्यू नोट क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है, लिमिट क्या है इसकी, 0। ठीक है, और फिर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो हमने इसको डिवाइड करा, हमारे पास ये आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हमें पता है आर कैप क्या होता था, आर वेक्टर अपॉन आर मोड। ठीक है, तो हमने इसको ड्राइव करके हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ये आता है हमारे पास, और दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या, हमने क्या करा था, उसमें हमने एक प्यारा सा टॉपिक करा था, क्या नाम था उसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने ये टॉपिक करा था, हाँ करा था यार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो अब उसको देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ क्या कह रहा है भैया, जैसे उसमें चीजें थी कूलम्ब्स लॉ में, वैसे यहाँ पे बस फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मान लो मेरे पास 3 चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू और देन प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया पॉइंट P है, डिस्टेंस R मानता हूं मैं इंसान। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार, डिस्टेंस अलग भी हो सकता है। ठीक है, उस चीज को नहीं, आप उस की फील्ड को समझो, R अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E2 की इधर लगाई, E1 की इधर लगाए, और ये इसको इधर। ठीक है, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यही हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है,
इसके अंदर सोन चलता रहेगा, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा चार्ज की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमने समझ लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मान लो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मेरे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है इधर, और इधर -4 माइक्रो कूलम का। ठीक है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको एक लाइन ज्वाइन करेगी लाइन ज्वाइन, उसके सेंटर पे एक पॉइंट मान ली। ठीक है, अब E1 किधर, इसको इधर की तरफ धकेलेगा, E2 भी इसको इधर ही धकेलेगा। ठीक है, तो हमें E नेट निकालना है, तो E1 प्लस E2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे और निकाल दें, क्या होगा। माइक्रो की क्या होती है, 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है, तो E1 क्या है, जल्दी से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, KQ 2 माइक्रो रख दो इसको। ठीक है, अपॉन R², R कितना होगा यार, यहाँ पे ये 9 है तो इसके बीच में होगा, ये 4.5 होगा 4.5, और सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए क्या होगा, 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब E2 का क्या होगा, E2 तेरा क्या होगा, K4 माइक्रो। हाँ यार, यहाँ पे माइनस वाला चक्कर मत रखना, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमें माइनस हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हमें एक पूछ ले वेक्टर फॉर्म में जब रखते हैं, या हम रखते हैं माइनस को कहाँ रखेंगे, पोटेंशियल में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके ये क्या होगा, 4.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, k की वैल्यू हमें याद है क्या होती है, k की वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, k की। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। ठीक है, 2 माइक्रो का -6 और अपॉन में 4.5 × 10⁻⁻, इसका स्क्वायर कर दो, और इसका क्या होगा, -6 होगा, नीचे से सेम होगा तो ऊपर एलसीएम ले सकते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, k की वैल्यू 9 × 10⁹, और इधर क्या होगा, ये 4 × 10⁻⁻6। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी है, आई नो, परंतु आप इसको करोगे तो 45 का स्क्वायर लिखोगे, आप 45 का स्क्वायर लिखते ही आपकी यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर तो आपको सारी चीजों को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, और तो सारा इजी है। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो यार, यहाँ से ये और ये टर्म बार कॉमन आ जाएगी, यहाँ से ये 10⁹ ये कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास क्या बचेगी, नीचे आ गया 4.5 × 10⁻⁻6, ये बार कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा अंदर, 2 × 10⁻⁻6 प्लस 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये 10⁻⁻6 ये इसको कॉमन मान के करोगे तो ये 6 × 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये आते ही हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे और इस सारी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्रिसाइजली अब हमारे पास क्या बच रहा है, 4.5 का स्क्वायर इंटू ऊपर 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
सिंपल सा है, ठीक है। सो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने उसके अंदर बताया था, जैसे हमने ट्राइंगल बना के करा था, हमने स्केयर बना के करा था। अब वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम एक बढ़िया सा ग्राफ करेंगे जिससे कि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जो एडवांस लेवल पे मानते हैं हम उस ग्राफ को, कौन सा ग्राफ है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, ए साइड हो गई, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, सी के ऊपर ये बी ए, यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा E1 और ये इसको इधर रिपेल करेगा E2, ठीक है। ये सारे 60-60 है तो ये एंगल इन दोनों के बीच में 120 का होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास E1 कितना है, E1 कितना आएगा हमारे पास के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और यही हमारे पास A2 होगा, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि हम इस सारे को ए के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, कोस कितना 120, कोस 120 कितना होता है -1/2। अब हमारा आंसर के काफी करीब है हम। इसके अंदर क्या होगा, ये -120 आएगा, का क्या होगा 1/2 होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे ई स्क्वायर, तो हमारा एक ई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर हमारे पास क्या आएगा ई। तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये हमारा क्या है के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। हो गया सिंपल सा, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमने कैसे लिया था, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले के ऊपर करके देखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, एट सी, सी के ऊपर करनी है, जल्दी से कर लो, मैं कर दूं, कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। ये हमारा E1 मान लेते हैं, ये E3 मान लेते हैं, ये E2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास E2 और जो E3 होंगे वो बराबर होंगे, क्या आएंगे, के क्यू अपॉन क्या आएगा नीचे आर, इसकी साइड ए मान के कर रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ई, हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका निकालते हैं E1 का। E1 कैसे निकलेगा, E1 इजीली निकल जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय ए स्क्वायर, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, डायगोनल है, डायगोनल का क्या होता है A√2 का स्क्वायर, तो के क्यू A√2 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ, 2A स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें, फिर हम इसके साथ कर देंगे ऐड, तो हमारा आ जाए, क्योंकि ये दोनों सेम में आएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे सेम पे आएंगे, तो हम निकालेंगे ई रिजल्टेंट। तो हमारे पास क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E कोस, कितना हमारे पास 90 है दोनों के बीच में एंगल, 90 के, अरे यार ये E2 हो गया, ये हमारे पास E3 हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या होगा 0, कोस 90 0, तो ये सारी टर्म 0 होगी, तो हमारे पास 2E स्क्वायर आ गया। तो रूट में तो E बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम E नेट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का क्या रिजल्टेंट आया, ठीक है। इसका क्या है हमारे पास, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब मान लो ये हमारे पास किसी और एंगल पे होता, तो फिर हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर इसको ए मान लेते, इसको बी मान के हम करते,
दोनों अलग अलग एंगल पे होते हैं, ठीक है। परंतु हमने इसको इस टाइप से, हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में सेम पे है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास ई नेट क्या आ जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, के क्यू बाय ए स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास निकल के आ गया इसमें, ठीक है। इजी है। अगला क्वेश्चन हमने बीच में भी मान के करा था, बीच में मान के करा था इन द सेंस कि हमारे पास लाइन जॉइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारी कहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में मान के करा था कि जो हमारे पास चार्ज है तो उनके बीच में तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम प्लस क्यू हो गया, ये दोनों को प्लस में मान के आते हैं, 9 क्यू हो गया, ठीक है। हम चार्ज कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। हम यहाँ पे मानते हैं कि बाहर यहाँ कहीं एक यहाँ पे मान के चलते हैं, ई नेट जीरो कहाँ होगा। देखो यार ये प्लस है तो ये इसको इधर लगाएगा फोर्स, और वो किधर है वो भी इधर लगाएगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगी। यहाँ पे दोनों इस तरफ बाहर की तरफ उस तरफ लगाएंगे तो भी जीरो नहीं होगी। इसमें ये इधर लगाएगा E1 और ये इधर लगाएगा E2, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ बीच में होंगे, दोनों प्लस होंगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो अब इसमें क्या होगा कि छोटे की तरफ होगा, क्योंकि यार एक बात बताओ, एक आप दौड़ रहे हो और एक कोई आपसे छोटा बच्चा दौड़ रहा है, तो दोनों सेम टाइम पे लाइन क्रॉस करो, फाइनल जो लाइन है उसको सेम टाइम पे कब क्रॉस कर पाओगे कि जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा आगे से दौड़े और आप थोड़ा पीछे से दौड़ो, तो वो साथ लाइन क्रॉस कर पाओगे। वैसे हम यहाँ पे बीच में लेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं इससे डिस्टेंस x है इसका, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस वाले से, इसका क्या होगा, l माइनस एक्स होएगा। हाँ हो गया, डन। अब हमें पता है कि E1 इज इक्वल टू E2 होगा, हाँ होगा यार, क्योंकि तभी जीरो होगी, ठीक है। तो E1 की क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसकी हमारे पास निकल के आएगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या निकल के आएगी के 9Q बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब के क्यू दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको उठा के उधर रख दो, ये यहाँ पे एक्स के अपॉन 9 ये इधर हो गया। इस सारे को होल स्क्वायर मान लेते हैं हम, इस सारे का हम होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। देखो अब ये उधर जाएगा, रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगी, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स होगी ये, ठीक है। अब इसकी दो वैल्यू आ रही है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे एल माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 वाली ले लेंगे, और इधर ले लेंगे एल माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। -3 वाली हम रिजेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं अब मैं बताता हूँ। इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो ये उधर जाएगा x, ये उधर जाएगा 2x होएगा ये माइनस का, ठीक है। ये उधर गया, ये देखो यार ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस x हो गया, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो l की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -l/2। मतलब क्या कह रहा है ये कि आउटसाइड होगा, आउटसाइड थोड़ी ना हो सकता है, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको रिजेक्ट करते हैं। पेपर में आए तो हम इसको भी सोल्व करेंगे, बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें पता है पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, तो पॉजिटिव वाली हम कर देंगे। अब इसका क्या होगा, L 3x होगा, 3x होगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी L/4, ठीक है। अब हमारे पास कोई मान लो कि L की वैल्यू दी होती तो हम L की वैल्यू पुट करके हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक है मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कूलम्ब्स लॉ में जब हम कर रहे थे। इसकी शॉर्ट ट्रिक काफी इजी है, शॉर्ट कट बोलो या शॉर्ट ट्रिक बोलो आप इसको अभी कर देते हैं, कॉन्सेप्ट हमें आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा
x निकालने के लिए हमें रूट Q1 अपॉन Q2 प्लस रूट 1 L, ठीक है। अब Q1 क्या है, जो छोटे वाला चार्ज होगा हम वो रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q है, Q रख दिया हमने, यहाँ पे Q रख देंगे। Q2 क्या है, रूट 9 है, प्लस Q1 क्या है, इंटू L, ठीक है। यहाँ से रूट नीचे से हम डिनोमिनेटर से रूट Q को कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले के साथ कैंसिल कर देंगे। नीचे क्या बचेगा, ये रूट 9 होगा, रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, हम प्लस 1 इंटू L, तो L अपॉन 4 आ गया हमारा x की वैल्यू। तो हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। अब एक प्लस एक नेगेटिव होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास है यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4Q, ठीक है। लाइन ज्वाइन कर रही है भैया इनको, ठीक को। अब मेरे को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगी, तो एक बाहर ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट, एक बीच में ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी इस बीच वाले में मानते हैं, बीच वाले में क्या होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों एक डायरेक्शन में होगी, नहीं होगा बीच में, कैंसिल कर दो, ठीक है। इसका देखते हैं, इसके अंदर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, परंतु ये वैल्यू ज्यादा है तो फिर ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और ये रिपेल कम कर पाएगा, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। तो हम छोटे वाली वैल्यू के पास आते हैं, छोटे वाली वैल्यू के पास आके यहाँ पे देखते हैं इस साइड, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाली E2, ठीक है, और E1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ओ ठीक है, छोटे के पास है, हाँ यहाँ पे सही कहीं पे हो सकती है। तो हम इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको L मान रहे हैं, और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि x डिस्टेंस दूर Q से ये कहीं 0 हो रही है, तो नीचे वाला सारा डिस्टेंस क्या हो गया, L प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 का क्या फॉर्मूला है, KQ प्लस अपॉन में हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस E इज इक्वल टू E2 क्या है हमारे पास, K4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस का मैं आपको बता चुका हूँ कि हम वेक्टर में लेते हैं या पोटेंशियल में लेते हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या होगा, के क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, L प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर मान लेते हैं, होल स्क्वायर, और इधर हमने ले लिया 4। अब 4 का क्या होगा वहाँ पे, L प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, रूट पे जाएगा वो, ठीक है, प्लस माइनस 2 आएगा। अब इसके दो पार्ट्स होंगे, यहाँ पे L प्लस एक्स प्लस 2 और L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 वाला हम लेते नहीं है, परंतु इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। L प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, L इज इक्वल टू, अब ये इधर आया तो इधर लिया तो माइनस 2x 3x L आ गया। ये माइनस का 3xl नहीं लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि L की इक्वल माइनस 3xl नहीं हो सकता, ये इनसाइड का कह रहा है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, 2x, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, L इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओके, ये हमारे पास L इज इक्वल टू एक्स, जितना L होगा उतना ही x हो जाएगा आगे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हम इसका शॉर्ट ट्रिक है शॉर्टकट कह लो या शॉर्ट ट्रिक कह लो, है हमारे पास। शॉर्टकट क्या है इसका भैया, x निकालने का, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 इंटू में L, ठीक है। अब ये L है हमारे पास। अब हमें इसके अंदर Q1 क्या है, जो छोटी चीज हम उसको ही रखते हैं। Q1 क्या है हमारे पास, Q है, और Q2 क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड रखना होता है 4Q माइनस
वो क्या है, क्यू। हाँ, एल के बाहर इधर एक्स। ठीक है, अब ये रूट क्यू बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय ये 4 है, 4 का क्या होगा, 2 आएगा रूट से बाहर, 2 माइनस 1 इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इंटू एल, तो ये एक्स किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। ये हमने सो ट्रिक से देख लिया। ठीक है, सो इतनी दूर हमने कर लिया। अब हम करेंगे ग्राफ की बारी। ग्राफ में क्या है, ग्राफ में करेंगे हम, ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस है। अब इसके बीच का ग्राफ बनाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी एडवांस लेवल पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैल्यू देके, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ये एक्स क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे हम आर मान रहे थे, यहाँ पे एक्स मान के हम करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, डिस्टेंस एक्स मान रहे हैं तो। ठीक है, अब हमें एक नोटेशन लेंगे कि इस तरफ चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और इस तरफ चलेंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके ओके, तो हम देखो एक चार्ज प्लस क्यू लिया, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए। ठीक है, जो ए है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, एक्स यहाँ पे आएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम चार्ज, और वो एक्स स्क्वायर है तो वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब इस तरफ आओ, इस तरफ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉइंट होगी, हाँ होगी, परंतु यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव में मतलब ये इस तरफ, तो ये ग्राफ यूं आएगा, यूं इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको वाई एक्सिस पे लिया है, तो यहाँ पे जाएगी तो नेगेटिव में जाएगी इस तरफ, तो नेगेटिव में वाई एक्सिस पे नीचे से इधर आएगा। ठीक है, डन, इतनी बात हमने इस ग्राफ को बना लिया। अब आगे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू होता तो क्या होता, अब हम माइनस क्यू के साथ करके देखते हैं, माइनस क्यू लेते हैं। अब हम ठीक है, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ पे x ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ आएगी, किस तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q की तरफ, चार्ज की तरफ आएगी, चार्ज की तरफ आएगी, तो दैट मीन्स, तो हमने इस तरफ क्या लिया, नेगेटिव, तो नेगेटिव ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे किससे आएगी, तो इसका क्या ग्राफ बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, और अब इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो इधर से इस तरफ नहीं आएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ, तो हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर है, टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये न्यू बनेगा ग्राफ इसका। ठीक है, हमने पॉजिटिव का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, मतलब एक्स जो है इन्फिनिटी के ऊपर जाके ए को 0 करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से चल रहा है, सोन चलता रहेगा, इन्फिनिटी पे जाके ई 0 होगा। ओके, सो हमने देख लिया। अब हमारे सामने मान लो दो चार्ज एक साथ आ जाए, दो चार्ज एक साथ आए तो अब क्या होगा, उसकी कहानी सुनो। दो चार्ज एक साथ आए तब क्या होगा, मान लो ये मेरे पास एक प्लस क्यू है, एक मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू है।
अब क्या होगा, अब क्या होगा, होने को क्या है यार, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे प्लस क्यों है, अवे फ्रॉम पॉइंट इस तरफ, तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरफ करेगा, अवे करेगा पॉइंट, तो ये इस टाइप से आएगा ग्राफ। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसके ऊपर ये अवे करेगा, परंतु किस तरफ, इस तरफ करेगा, तो ये इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी, तो ये भैया इस टाइप से होगा। ओके, अब यहाँ पे बताओ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से रेडिएट करेगा, ये इधर करेगा। हाँ यार, तो इसके लिए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और इसके लिए ये इधर करेगा तो नेगेटिव होगी। हाँ, तो मतलब एक ऊपर और एक नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक पॉजिटिव होगी एक में नेगेटिव होगी। हाँ, ये बात तो समझ, बट ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो समवेयर बिल्कुल सेंटर में ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं जीरो होगी। हाँ होगी, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब देख, इसका नेगेटिव में आएगा, इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का, तो इस टाइप से ये बनेगा, इसका ये क्या है नेगेटिव हो गया, और इसका ये इधर क्या है पॉजिटिव था। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना, ई जो है वो जीरो कब होगा, जब इन्फिनिटी के ऊपर जाके। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे प्लस प्लस था, एक प्लस और एक माइनस हो, जब क्या होगा, ओ यार एक प्लस और एक माइनस होगा। अब तो आपको डायरेक्शन लेनी आ गई, तो आप तो अब ग्राफ इजीली बना दोगे, एक प्लस एक माइनस में। मान लो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इसकी कहाँ लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिख लो। ठीक है, अब ये माइनस है, तो ये इसको इधर करे, तो ये इधर नेगेटिव में होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी तरफ आएगी, इसकी रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। तो कैसे बनेगा ग्राफ, तो ये इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, इस पे एक्स ले, ठीक है, अब इस तरफ आओ क्यू पे, क्यू पे ये क्या कर रहा है भाई, बाहर की तरफ करेगा ये, तो ये इधर करेगा, तो ये नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होगी तो ये इस तरफ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, प्लस क्यू की, और रेडियली टूवर्ड्स चार्ज होती है किसकी, माइनस क्यू की। तो इसके अंदर ये बाहर की तरफ जा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या करेगा, इस तरफ करेगा, मतलब पॉजिटिव में, और ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ करेगा, ये भी पॉजिटिव में। तो अब इसका कैसे बनेगा, हम इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सिंपली यूं बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, इसने रिपेल करी, उसने अट्रैक्ट करी, तो वापस उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव में लेंगे हम। तब क्या होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर ली, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर ली, सिंगल नेगेटिव की कर ली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की कर ली। अब नेगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव होंगे जब दोनों, जब क्या होगा, नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, दोनों चार्ज ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इसको लेते हैं सबसे पहले, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ आएगी, मतलब नेगेटिव होगा इसका, तो नेगेटिव होगा नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनेगा इसका, इस टाइप से। ठीक है, बन गया। अब इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, सबसे पहले दोनों साइड वाले बनाओ, उसके बाद बीच वाले, जब दो चार्ज चीजें होते हैं। तो इसका ये नेगेटिव है, अब इसका नेगेटिव मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगी, इन साइड आएगी, तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको नेगेटिव
है। तो अब इसका क्या करेंगे यार, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बनेगा इस टाइप से, बन गया। अब बीच में आओ, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। दोनों माइनस क्यू है तो समवेयर यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होगी, जीरो होगी। अब देखो इसका कैसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से ये बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो हमारे पास एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा है, तब क्या होगा, एक चार्ज हमारे पास बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, तब क्या सिचुएशन होगी यारो। देखो यार उसके भी सिंपल है, उसका भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। मान लो मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है मेरे पास 9q, प्लस 9q। ये वाई एक्सिस के ऊपर है हमारी, ठीक है। अब देखो यार ये 9 इधर करेगा आउटसाइड पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट मीन्स हमारा ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे आएगी एक्स, ठीक है। अब ये प्लस क्यू आउटसाइड करेगा इस तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ आएगी इसमें, तो ये नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव है यहाँ पे बाहर की तरफ कर रहा है, तो इधर नेगेटिव क्वाड्रेंट में ए आएगा। हाँ सो अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में तो ए इस तरफ होगा और नेगेटिव में, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या होगा, हमें पता है कि समवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तो जीरो होगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, ये बात पता है। अब ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी कहीं छोटे चार्ज के पास, बीच में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बड़ा चार्ज है, तो इसके पास, तो ये क्या करेगा, इधर करेगा दैट मीन्स पॉजिटिव, और ये इधर करेगा दैट मीन्स नेगेटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो रही है, तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, इसका पॉजिटिव है, इस टाइप से बनेगा। जब भी एक बड़ा चार्ज हो और एक छोटा चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज की तरफ होगी, जीरो, ठीक है, बीच में। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स, इसके ऊपर कितने भी बना सकते हो आप ग्राफ और कर सकते हो। सो ये हमारा लेक्चर था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब आगे और लेक्चर आएंगे और काफी इंटरेस्टिंग आएंगे, सो देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग और ऑल द वेरी बेस्ट।